नमस्कार। बिहार के लोगों के मन में एक परसेप्शन बन चुका है कि सरकार और प्रशासन से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जितना डर अपराधियों से नहीं लगता था, उससे ज़्यादा डर अब प्रशासन वो सरकार में बैठे लोगों से लग रहा है। लोगों के मन में ये परसेप्शन यूं ही नहीं बना हुआ है, उसके पीछे का कारण है और वह कारण कल सेमरी गांव में साफ तौर पर दिखाई पड़ा। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले वाराणसी रांची एक्सप्रेसवे को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भूमि अधिग्रहित करने का कार्य चल रहा है और जिला प्रशासन की कोशिश थी कल सेमरी गांव में कि किसी तरह से बिना मुआवजे का भुगतान किए हुए वहां पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाए और इसी सोच को लेकर जिला प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। जिला प्रशासन के साथ पुलिस की टीम भी पहुंची हुई थी और इसी सोच के साथ पहुंची हुई थी कि अगर किसानों के द्वारा सहमति के आधार पर भूमि को नहीं दिया गया तो उनसे जबरन भूमि को अधिग्रहित करके काम को प्रारंभ कराया जाएगा। लेकिन किसानों की सजगता के कारण जिला प्रशासन की एक नहीं चली और जिला प्रशासन को वहां से बहिरंग हाथ लौटना पड़ा किसानों के विरोध के कारण। जिस जिला भू अर्जन पदाधिकारी के जिम्मे किसानों के मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेवारी है, कल जिला प्रशासन की टीम में वो भी शामिल थे। आखिर जिला भू अर्जन पदाधिकारी किस मुंह को लेकर वहां पर गए थे? जाने से पहले उन्हें शर्म क्यों नहीं आई? आखिर किस मुंह से वो किसानों को आश्वासन देते हुए वहां पर नजर आए? ये जिला भू अर्जन पदाधिकारी को बताना चाहिए। जब आपके द्वारा किसानों के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो फिर आप वहां पर क्या करने गए थे? क्या आपको लग रहा था कि मैं बीपीएससी पास अधिकारी हूं तो मेरे द्वारा कही गई बातों पर किसानों के द्वारा विश्वास कर लिया जाएगा और बिना विरोध किए ही वहां पर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा मेरे द्वारा? तो ये सोच आपकी सरासर गलत थी और इस सोच का परिणाम कल आपको दिखाई पड़ा जरूर होगा। आप जिस सोच को लेकर गए हुए थे, कम से कम उस सोच को सामने लाने से पहले आपके द्वारा किसानों के मुआवजे की भुगतान कर दी गई होती तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं आती। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, आप जिस सोच से कार्य कर रहे हैं वो सोच रोहतास की भूमि पर फलीभूत नहीं होगी, कारण कि आप अगर बीपीएससी पास अधिकारी हैं तो यहाँ के किसान भी कोई बेवकूफ़ नहीं है कि बिना मुआवजा की राशि प्राप्त किए हुए ही आपको वहाँ पर काम करने की अनुमति दे देंगे। चिनारी एक ऐसी भूमि है जहाँ पर जब जब सरकार के द्वारा किसानों पर जबरन कोई कार्य थोपने की कोशिश की गई है, जबरन भूमि अधिग्रहित करने की कोशिश की गई है, उसका विरोध किसानों के द्वारा किया गया है और उसका परिणाम क्या हुआ है, कम से कम भू अर्जन पदाधिकारी को वहां जाने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए था, सोच लेना चाहिए था, तब कल भू अर्जन पदाधिकारी को वहां जाना चाहिए था। करीब 40 साल पहले दुर्गावती जलाशय परियोजना का आधारशिला रखा गया था और आधारशिला रखने के बाद इसी तरह से सरकार के द्वारा चिनारी के किसानों पर जबरन अपनी इच्छा शक्ति को थोपने की कोशिश की जा रही थी, जिसका विरोध 40 सालों तक किसानों के द्वारा किया जाता रहा और अंततोगत्वा जब तक से किसानों की मांगों को नहीं माना गया तब तक से चिनारी के किसानों के द्वारा दुर्गावती जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं करने दिया गया। आखिर चिनारी के किसानों को जिला प्रशासन समझता क्या है? आखिर जिला भू अर्जन पदाधिकारी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? और जब इस तरह की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है तो क्यों न जिला प्रशासन को गुंडा और रंगदार कहा जाए? आप किसी की भूमि को जबरन अधिग्रहित कैसे कर सकते हैं? किसानों के पास मात्र भूमि के अलावा किसानों के पास मात्र जीविकोपार्जन का एक ही माध्यम है भूमि, और उस भूमि को अगर आप अधिग्रहित कर लेंगे तो फिर किसान अपने बाल बच्चे को किस तरह से खिलाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे? कम से कम इतना तो जरूर आपको सोचना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग जिला प्रशासन के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को कहीं ना कहीं नाकामी ही हाथ लगेगी, कारण कि कभी भी किसानों के द्वारा बिना मुआवजे के भुगतान किए बिना वहां पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सूबे में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उन्हें उल्टा पुल्टा समझाकर उनसे गलत कार्य करवाने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह से रोहतास के डीएम उद्दा सिंह के इर्द गिर्द कुछ इस तरह से भ्रष्ट अधिकारी जमे हुए हैं जिनके द्वारा उद्दा सिंह को गलत तरीके से समझाकर किसानों को परेशान कराने की कोशिश की जा रही है, किसानों को प्रताड़ित कराने की कोशिश की जा रही है। और उद्दा सिंह शायद इस बात को समझ नहीं पा रही है, कारण कि उद्दा सिंह क्षेत्र में जाना कम पसंद करती हैं, इसीलिए क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उन्हें बेहतर जानकारी नहीं होती है और जो उनके इर्द गिर्द भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं उनके द्वारा उन्हें उल्टा पुल्टा समझाकर इस तरह के कार्य को कराने की कोशिश की जाती है।
जिसका खामियाजा कहीं न कहीं अंततोगत्वा डीएम गुप्ता सिंह को ही भुगतना पड़ेगा। जिला भूअर्जन पदाधिकारी को लगता है कि मैं सरकार को इस कार्य को करके खुश कर दूंगा तो मेरी पदोन्नति हो जाएगी, मेरा पोस्टिंग कहीं और हो जाएगा, मुझे बेहतर अवसर प्राप्त होगा, और इसीलिए जिला भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा इस मामले में कहीं न कहीं हड़बड़ी दिखाई जा रही है सरकार को खुश करने के लिए। ये सारे कार्य जो जिला भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, ये सरकार को खुश करने के लिए किया जा रहा है, और उन्हें लग रहा है कि इस तरह के कार्यों को कर मैं सरकार को खुश कर दूंगा और मुझे सरकार के द्वारा मनचाही पोस्टिंग या मेरे इच्छा के अनुसार पद दे दिए जाएंगे। तो कम से कम जिला भूअर्जन पदाधिकारी आपको इतना जरूर सोच लेना चाहिए कि आप कहाँ पर हाथ डाल रहे हैं, कि चिनारी के किसानों का इतिहास क्या रहा है, किस तरह से अपने ऊपर थोपे जाने वाले मामले का अभी तक विरोध किया जाता रहा है, किस तरह से अपनी मांगों को लेकर उनके द्वारा आवाज़ बुलंद की जाती है, इसके बारे में आपको कम से कम जान लेना चाहिए था, तब वहां पर जाना चाहिए था। अगर आप आग में हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो जलने की संभावना जरूर बनी रहेगी। आप कम से कम किसानों के मुआवजे का भुगतान कर दें, किसान विरोध नहीं करेंगे। किसानों को भी लगता है कि यह योजना मेरे लिए कारगर साबित होने वाली है और किसानों के द्वारा उसमें सहयोग किया जाएगा, लेकिन बिना मुआवजे की राशि का भुगतान किए हुए आप वहां पर जबरन भूमि को अधिग्रहित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसका खामियाजा सरकार से लेकर जिला प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है, कारण कि मात्र 4 माह बाद चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से किसानों के प्रति जिला प्रशासन का रवैया दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से सख्ती दिखाई पड़ रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि चिनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा इस मामले में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। एक तरफ चिनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम सरकार को भी खुश करना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान नाराज भी न हो, और इसी नीति के तहत उनके द्वारा कार्य करने की कोशिश की जा रही है। कल जो उनकी भूमिका दिखाई पड़ी वो ये इसी तरह की दिखाई पड़ी कि सरकार की छवि भी खराब न हो और किसान बिना मुआवजा लिए ही कार्य करने की अनुमति दे दे, ताकि उनकी वाहवाही हो सके, सरकार की नज़रों में उनकी वाहवाही हो सके, उन्हें टिकट मिल सके। इसी तरह का कार्य करते हुए कल मुरारी प्रसाद गौतम देखे गए, लेकिन मुरारी प्रसाद गौतम को इतना जरूर पता होना चाहिए कि दुर्गावती जलाशय परियोजना को लेकर किस तरह के आंदोलन हुए, उसका परिणाम क्या हुआ, मुरारी प्रसाद गौतम को समझना चाहिए। और अंत में चिनारी के किसानों की उम्मीदें अब प्रशांत किशोर पर टिकी हुई हैं। प्रशांत किशोर 22 को रोहतास में आ रहे हैं और चिनारी के किसानों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से प्रशांत किशोर से मुलाकात कर जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को बताया जाए, समझाने की कोशिश की जाए कि किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी भूमि को छीनने की कोशिश की जा रही है। वाकई में जब यह मामला प्रशांत किशोर के पास जाएगा तब प्रशांत किशोर किसानों से जरूर मुलाकात करेंगे, किसानों की समस्याओं को समझने का प्रयास उनके द्वारा जरूर किया जाएगा, कारण कि सीधे तौर पर वह लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जब रोहतास में प्रशांत किशोर आएंगे तब उनके द्वारा चिनारी के किसानों से मुलाकात करने की कोशिश जरूर की जाएगी, कारण कि किसानों को लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, और जब इस तरह से अत्याचार जिला प्रशासन के द्वारा किसानों के साथ करने की कोशिश की जाएगी तो प्रशांत किशोर इस मामले में चुप रहने वाले नहीं हैं और जरूर चिनारी के किसानों से उनके द्वारा मुलाकात की जाएगी, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाएगा और क्या कुछ सहयोग किया जाएगा। अब सबकी निगाहें प्रशांत किशोर पर टिकी हुई हैं।